गाइस दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। हम बाइंग डिसीजन बिहेवियर और बाइंग डिसीजन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने अपने लास्ट वीडियोस में कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कवर किया है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर किया है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर किया। आज हम पढ़ने वाले हैं वैरायटी सीकिंग, जो कि लास्ट है बाइंग बिहेवियर के बारे में। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको हमारी वो वाली वीडियोस देखनी है, सारी हमारे जो हमने कवर की हैं, वो आप हमारे पेज नॉलेज टॉपर पे, हमारे चैनल नॉलेज टॉपर पे जाके जो है वो देख सकते हैं। तो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर स्टार्ट करते हैं। वैरायटी सीकिंग, जैसे कि नाम लिखा है कि एक जो आपका कंज्यूमर होता है उसका जो बाइंग बिहेवियर होता है, वैरायटी बहुत होती है उस प्रोडक्ट में। यानी ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होते हैं, ठीक है जी, लो कॉस्ट होती है इन प्रोडक्ट की, ठीक है जी। और आपका कस्टमर को अगर प्रोडक्ट पसंद है जल्दी से स्विच कर लेता है, वो आपका प्रोडक्ट नहीं ख़रीदता। इसके अंदर जो है वो आपके लिए जो आप एज अ ब्रांड आप के पास स्टॉक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सामने आपका प्रोडक्ट जो है नज़र आना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर occurs when the consumer is not involved with the purchase yet there are significant brand differences। बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस होता है ब्रांड में, जो कि कस्टमर कंज्यूम करने के बाद जो है उसको ये एहसास होता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छा था, ये प्रोडक्ट ख़राब था। अगर अच्छा था तो वो प्रोडक्ट को बार बार वही आपके जो दुकानदार है उसके पास जाके बार बार बोलेगा यार वो प्रोडक्ट ला, वो प्रोडक्ट। मुझे कोई मैगी वगैरह या नूडल्स कनौर का पसंद आता है, मुझे मैगी पसंद आता है, तो मैं बोलूँगा भाई मैगी चाहिए मुझे, भाई कनौर का आता है बोले कनौर ही चाहिए मुझे भाई। हाँ, अगर कि वो नहीं होगा तो उसकी जगह कोई तीसरा प्रोडक्ट अगर आ गया, जैसे लेट से कि कोई सूप वगैरह का या कोई ऐसा नूडल्स वगैरह आ गया, तो और वो दोनों जो है उस स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं हुई और वो वहाँ मौजूद हुआ, तो मैंने एक दफ़ा अगर वो प्रोडक्ट ले लिया और मुझे वो पसंद आ गया, तो मैं मैगी और कनौर को जो है वो फिर छोड़ दूँगा, फिर मैं सीधा सीधा इधर ही आ जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत होती हैं कि जो स्विच अवेलेबिलिटी होती है ना, ये जो है वो एकदम से जो है वो आपकी प्रोडक्ट की जो है वो चेंज कर देती है और आप जो है वो आसानी से जो है वो इन प्रोडक्ट्स के स्विच हो जाते हैं आपके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर होता ये है कि वैरायटी सीकिंग के अंदर, जैसे मैं आपको बताया, इसके अंदर जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर जो है वो अंडरटेक करता है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर को। सिचुएशन होती है कि कैरेक्टराइज बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, कंज्यूमर जो है लो इन्वॉल्वमेंट दिखाता है इन प्रोडक्ट में, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, बस जाता है और को अपना प्रोडक्ट जो है वो चाहिए होता है। सिग्निफिकेंट और परसीव्ड ब्रांड डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंट केसेस के अंदर की बात की जाए तो कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांड स्विचिंग करता है। यानी मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट अगर उसको अवेलेबल नहीं मिला तो दूसरे प्रोडक्ट उसको पसंद आ गया, तो वो अब उसी प्रोडक्ट का हो गया। अब उसको जब तक वो प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं होगा या उसका जो है वो दिल नहीं भरेगा, वो चेंज नहीं करेगा उस प्रोडक्ट को, तो वो जाएगा। और वही वैरायटी सीकिंग के अंदर ये होता है कि बहुत सारे जो है वो ब्रांड्स जो है वो वैरायटी होती है उनकी, और इसके अंदर जो है वो जैसे कि एक बिस्किट वगैरह की मिसाल ले लेते हैं। अब बहुत सारे बिस्किट आते हैं और बहुत सारे फ्लेवर्स के बिस्किट होते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के बिस्किट होते हैं। तो अगर आप कोई ब्रांड चूज़ कर रहे हैं किसी भी बिस्किट का, तो ज़्यादा इवेल्युएशन नहीं होगी उसके अंदर, जिसको जो पसंद होगा वो ले लेगा एंड देन इवेल्युएट करेगा खा के। अगर कोई नया बिस्किट भी ले रहा होगा तो खा के इवेल्युएट करेगा कि भाई ये बिस्किट अच्छा था। अगर वो अच्छा लगेगा तो दोबारा जाके वो बिस्किट को ही पूछेगा, बोले भाई वो बिस्किट दो मुझे यार। तो जब नेक्स्ट टाइम हो जाएगा तो कंज्यूमर जो है वो वही चीज़ जो है वो उठाएगा, ठीक है जी। तो जो डिफरेंस होता है वो बहुत लो होता है। बिस्किट एक ही तरह का होगा, कंपनी का ब्रांड का डिफरेंट होगा, लेकिन बिस्किट का टेस्ट वगैरह भी नॉर्मली सा सेम होगा। उसको पसंद आने की बात है आपके कस्टमर को, तो लिटिल सिग्निफिकेंट होता है इसके अंदर डिफरेंस की बात की जाए तो। ब्रांड स्विचिंग अगर फॉर द सेक ऑफ वैरायटी, यानी वैरायटी के, अगर वैरायटी आपको मिलेगी तो ऑब्वियसली आप नई नई चीज़ें जो है वो पसंद करना यूज़ करना पसंद करोगे। तो इसी तरीके से जो है वैरायटी सीकिंग के अंदर यही कहानी है कि भाई जो वैरायटी आपको मिल रही है, आपके पास शेल्फ भरा पड़ा है, आप किसी सुपर मार्केट में जा रहे हो या आप किसी दुकान के पास जा रहे हो, दुकानदार के पास जा रहे हो, तो आपको बिस्किट की वैरायटी मिल रही है। अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा जो है वो पसंद आया है और आपका जो टेस्ट है उस ब्रांड के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है जी। इन सब प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात की जाए तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी होती है, डिफरेंशिएट बहुत डिफरेंट होती है डिफरेंट मार्केटर्स की। अब मार्केट लीडर्स हैं या माइनर ब्रांड है, बहुत मतलब शेयर, मार्केट शेयर उसका ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए बिस्किट्स वगैरह की, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है। लू वगैरह हो गया, पीक फ्रीन्स हो गया,
तो ये जो है वो टॉप ब्रांड्स का रहते हैं, बनस्बत इसके कि जो कोई माइनर ब्रांड वाला कोई नया आ गया या कोई ऐसा हो गया जो कि बस गुजारे लायक है, तो वो जो है वो फिर फंस जाता है बेचारा। ठीक है जी। तो मार्केट लीडर जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि एनकरेज करें हैबिचुअल बाइंग भी, वैरायटी सीकिंग को चेंज करके हैबिचुअल में कन्वर्ट कर दें, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट जो है वो बस ज़बान पर चढ़ते ही वो हमारा कस्टमर जो है वो मांगता हुआ है कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे दे दो। ठीक है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कन्वर्ट कर दें। इसके लिए उनको, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई उनको अपने जो है वो स्टॉक अवेलेबिलिटी यकीन बनाना पड़ेगा, और शेल्फ की स्पेस को हर टाइम, ये नहीं कि आप सुपर मार्केट जा रहे हैं और आप बोलना भाई ये प्रोडक्ट दे दो, ये प्रोडक्ट दे दो जो आपको पसंद है, लेकिन वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर उस टाइम पे जो है वो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो सामने आ जाएंगे, और अगर उनका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो आप गए, फिर वो आपको मुड़ के नहीं देखेगा वो। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके शेल्फ और स्पेस अवेलेबिलिटी, स्टॉक अवेलेबिलिटी है वो फुल होनी चाहिए। तो और सामने आपका प्रोडक्ट जो है वो प्लेस होना चाहिए, ताकि आसानी से जो है वो सामने की तरफ आपके नए कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट को जो है वो ले पाएँ। ठीक है। जितना आप देखोगे सुपर मार्केट में शेल्फ के हिसाब से जो है वो रेंट वगैरह, शेल्फ जो होते हैं वो रेंट पे बिकते हैं, और जो सामने का शेल्फ होता है, जो टॉप का शेल्फ होता है, जो बिल्कुल फ्रंट पे आई टू आई जो है जिसका कॉन्टैक्ट हो रहा होता है आपके कस्टमर से, तो वो ज़्यादा महंगे बिकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी कहानियाँ इसके अंदर होती हैं। तो ये था जी वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज स्टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।